नमस्ते, मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। क्या आप जानते हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज हर वो नाम जिसे आप महान कहते हैं और आप दोनों के बीच सिर्फ एक धागे के बराबर का फर्क है। यह फर्क किसी पैदाइशी हुनर का नहीं, न ही किसी छिपे हुए खजाने का है। यह फर्क है उस बहादुरी का जो हर सुबह सूरज के साथ आपके बिस्तर के पास खड़ी होती है। मैंने एक बार कहा था, दिमाग जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसे पा सकता है, लेकिन हकीकत के मैदान पर कल्पना और कामयाबी के बीच एक गहरी खाई है। इस खाई को पार करने के लिए सिर्फ एक ही पुल काम आता है, निरंतर अभ्यास। सोचना और चाहना सिर्फ बीज है, लेकिन उन बीजों को विशाल वृक्ष बनाने के लिए अपने पसीने का पानी देना पड़ता है। क्या आपको पता है दुनिया के टॉप 1% लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? वो धन दौलत के बारे में नहीं सोचते। उनके दिमाग में एक सीक्रेट प्रोग्राम चलता है। हर सुबह उनका आईना उनसे पूछता है, आज वो कौन से तरीके हैं जिनसे मैं खुद के कल वाले वर्जन को पीछे छोड़ दूंगा। यही वो सवाल है जो साधारण लोगों को लेजेंड से अलग करता है। आइए जानते हैं ये एक सवाल आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है। दुनिया जिसे किस्मत का चमकना कहती है, हकीकत में वो हजारों रातों की खामोश मेहनत का धमाका होता है। महानता कोई लॉटरी नहीं है जो एक दिन खुल जाएगी। यह तो वो चादर है जो रोज एक एक धागे से बुनी जाती है। लोग अक्सर मोटिवेशन की तलाश में रहते हैं, पर याद रखिए मोटिवेशन सिर्फ माचिस की तीली है, लेकिन अनुशासन वो भट्टी है जो आपको जलते रहने की ताकत देती है। असली इम्तिहान तब नहीं होता जब आप जोश में हो, बल्कि तब होता है जब आपका मन हार मान चुका हो, कोई आपकी वाहवाही न कर रहा हो और फिर भी आप काम पर डटे रहें। क्या आप में वो अनुशासन है? क्या आप उस बच्चे की तरह फिर से गिरकर मुस्कुरा सकते हैं जो फेल होना जानता ही नहीं, सिर्फ सीखना जानता है? अपनी महानता की आदत को आज से ही बुनना शुरू कीजिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों को समझने में लगा दी जो दुनिया पर राज करते थे। जानते हैं उन्हें क्या मिला? कोई जादुई खून नहीं, बल्कि एक डेली रिचुअल, एक ऐसा अनुष्ठान जिसके वो गुलाम थे। हम अक्सर सोचते हैं कि महान लोग पैदा ही अलग होते हैं। सच तो ये है कि महानता जन्म से नहीं, बल्कि सुधार की उस आग से पैदा होती है जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती। वो खुद को बार बार दोहराते हैं, अपनी गलतियों को कच्चा चबा जाते हैं और हर सुबह अपना एक नया वर्जन लॉन्च करते हैं। अब ये लोग अपने चरित्र में छोटे छोटे अपग्रेड कर रहे होते हैं। ये छोटे बदलाव देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन यही वो सीढ़ियां हैं जो उन्हें उस शिखर पर ले जाती है जहां पहुंचकर भीतर सिर्फ हाथ हिलाती रह जाती है। अब सवाल यह है कि आप इस भीतर का हिस्सा बने रहेंगे या आज मेरे साथ वो पहला अपग्रेड इंस्टॉल करेंगे। चलिए जानते हैं वो पहला कदम। आप अक्सर खुद से कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, पर क्या यह सच है? सच तो यह है कि समय भिखारी के पास भी उतना ही है जितना किसी अरबपति के पास। फर्क सिर्फ प्रायोरिटी का है। जिसे आप जरूरी मान लेते हैं उसके लिए आप पहाड़ों को काट कर भी रास्ता बना लेते हैं। याद रखिए, भीड़ में भी जो कंसिस्टेंट है वही विजेता है। मेरी वो अजय रेसिपी याद है, धैर्य, लगन और पसीना। लेकिन सावधान, ये कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। ये तो उस धीमी आंच पर पकने वाला पकवान है जिसे रोज आपके अनुशासन का ईंधन चाहिए। आज खुद से एक वादा कीजिए, सिर्फ एक चीज जिस पर आप बिना किसी बहाने के हर दिन काम करेंगे। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि असली खेल मोटिवेशन का नहीं है। मोटिवेशन तो बस एक गेस्ट अपीयरेंस है। असली खिलाड़ी वो है जो तब भी मैदान में टिका रहे जब मोटिवेशन का भूत उतर चुका हो। याद रखिए, एक्शन से मोटिवेशन पैदा होता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। जब आप हार मान लेने के बाद भी एक कदम और बढ़ाते हैं तो मोटिवेशन खुद चलकर आपके पास वापस आता है। ये सफलता का वो चक्र है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। हर वो पल जब आपका मन कहता है बस बहुत हुआ और आप कहते हैं एक बार और, ठीक उसी पल आपका आत्मविश्वास अपनी एक नई लेयर चढ़ाता है। नेपोलियन हिल इसे ऑटो सजेशन कहते थे। यह सिर्फ खुद को दिलासा देना नहीं है, यह अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिया गया एक सैनिक आदेश है। जब आप बार बार कहते हैं मैं इसे कर सकता हूं, तो ये सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये आपके नर्वस सिस्टम के तार बन जाते हैं। आपका शरीर आपके इरादों का गुलाम होने लगता है। और अब वो सबसे बड़ा रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पूरी दुनिया असफलता से डरती है, लेकिन नेपोलियन हिल ने एक ऐसी बात कही जो आपकी हार को जीत में बदल देगी। उन्होंने कहा, हर मुश्किल, हर असफलता अपने साथ एक बीज लेकर आती है, एक बिल्कुल बराबर के फायदे का बीज। इसका मतलब जानते हैं, आपकी सबसे बड़ी हार में ही आपकी सबसे बड़ी जीत का नक्शा छिपा है। बस फर्क यह है कि ज्यादातर लोग कांटों को देखकर लौट जाते हैं और उस बीज को देख ही नहीं पाते जो मिट्टी के नीचे दबकर एक साम्राज्य बनने का इंतजार कर रहा है। क्या आप उस मिट्टी को खोदने का साहस दिखाएंगे? गिरने का मतलब हारना नहीं होता। गिरना तो बैलेंस सीखने की पहली क्लास है। जब आप असफल होते हैं तो आप हारते नहीं हैं, बल्कि आप उस रास्ते को काट देते हैं जो मंजिल तक नहीं जाता।
यह समझ ही तो वो असली अभ्यास है जिसे दुनिया अनुभव कहती है। तो अगली बार जब जिंदगी आपके सामने कोई बड़ी मुश्किल ला खड़ी करे तो घबराइए मत, अपनी गर्दन सीधी कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराकर कहिए चलो। आज एक नया सबक सीखने का मौका मिला। याद रखिए, शिकारी कभी शिकार से नहीं डरता, वो उसका इंतजार करता है। कुदरत का एक अटूट कानून है, जो इंसान अपने काम की कीमत खुद तय करता है और अपनी कीमत से ज्यादा काम करके देता है, एक दिन ये कायनात उसे उसके मोल से कहीं ज्यादा चुकाती है। अक्सर लोग बस इतना काफी है पर रुक जाते हैं, लेकिन जो एक्सेलेंस की जिद पकड़ लेते हैं, इतिहास सिर्फ उन्हीं को याद रखता है। अपनी सोच को काफी है कि धूल से निकालिए और एक्सेलेंस के आसमान की ओर बढ़ाइए। जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा शोर क्या है? लोग क्या कहेंगे? आज इस शोर का गला घोंट दीजिए। सिर्फ एक सवाल, एक मापदंड और एक ही तराजू रखिए। क्या मैं आज 90 दिन पहले वाले खुद से बेहतर हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है तो बधाई हो, आप उस रास्ते पर है जहां दुनिया के 99% लोग पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करते। जिंदगी आपको पटखनी देगी, आपका इम्तिहान लेगी और आपको मिट्टी चटाएगी, लेकिन याद रखिए, मैदान में गिरा हुआ इंसान हारा हुआ नहीं होता। हारा हुआ वो है जिसने गिरने के बाद वहीं अपना बिस्तर बिछा लेने का फैसला कर लिया है। आप अपनी किस्मत के गुलाम नहीं, उसके मास्टर हैं। लेकिन इस स्वामी के पास सिर्फ एक ही जादुई औजार है, आपकी डेली प्रैक्टिस। हर सुबह उठिए और अपने सपनों की मूर्ति पर मेहनत का एक और हथौड़ा चलाइए। अपने एक्शन का शोर इतना बढ़ा दीजिए कि डर खुद घुटने टेक दे। थॉमस एडिसन ने सच कहा था, विचार ही वस्तुएं हैं, लेकिन विचार रूपी बीज बिना पसीने के पानी के सिर्फ सूखे सूखे तिनके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपनों का बगीचा लहलाए तो उसे निरंतर अभ्यास के पानी से सींचना ही होगा। आज से अभी से बहाने बनाना बंद कीजिए और जीना शुरू कीजिए, क्योंकि मंजिल इंतजार नहीं करती, वो कमाई जाती है। रुको, अगर तुम परफेक्शन के इंतजार में बैठे हो तो तुम कभी शुरू नहीं करोगे। याद रखना, महान होने के लिए शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है। शुरुआत छोटी होगी, होने दो, वो मामूली लगेगी, लगने दो, बस उसे कंसिस्टेंट रखो। आज सिर्फ एक पन्ना लिखो, आज सिर्फ 15 मिनट अभ्यास करो, आज उस नई स्किल का सिर्फ पहला वीडियो देखो। सुनने में ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही छोटे छोटे कदम कंपाउंड इंटरेस्ट के उस जादू की तरह हैं जो वक्त के साथ एक ऐसा पहाड़ बना देंगे जिसे दुनिया अचरज से देखेगी। क्या आप आज वो पहला छोटा कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ध्यान से सुनिए, ये वीडियो यहाँ खत्म नहीं हो रहा, बल्कि आपकी पुरानी जिंदगी यहाँ खत्म हो रही है, क्योंकि अब मैं आपको वो गोल्डन सीक्रेट बताने वाला हूँ जो आपकी शुरुआत को कभी रुकने नहीं देगा। एक ऐसा तरीका जो आपके दिमाग के आलस वाले बटन को हमेशा के लिए डिलीट कर देगा। क्या आप उस राज को जानने के लिए तैयार हैं? नेपोलियन हिल जब सफलता के रहस्यों को खोज रहे थे तो उनकी मुलाकात थॉमस एडिसन से हुई। वही एडिसन जिन्होंने दुनिया को रोशनी दी। हिल ने उनसे पूछा, आपने हजारों बार फेल होने के बाद भी अभ्यास क्यों नहीं छोड़ा? एडिसन ने एक ऐसी बात कही जो आपकी रूह कंपा देगी। उन्होंने कहा, हिल में फेल नहीं हो रहा था, मैं हर दिन उस रास्ते को साफ कर रहा था जो काम नहीं करता। मैं अपनी नियति का गुलाम नहीं था, मैं तो बस अपने अभ्यास का सिपाही था। उस दौर में जब लैंप और मोमबत्तियां हुआ करती थी, एडिसन अपनी लैब में हफ्तों तक बंद रहते थे। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन वो पागलपन नहीं, अभ्यास का गणित था। हिल ने गौर किया कि एडिसन के पास कोई जादुई दिमाग नहीं था, बस उनके पास एक ऐसी डेली रिचुअल थी जिससे वो कभी समझौता नहीं करते थे। जब पूरी दुनिया सोती थी, एडिसन अपने सपनों पर हथौड़ा चला रहे होते थे। यही वो फर्क है। एडिसन ने परफेक्शन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने प्रैक्टिस को अपना भगवान बना लिया। और आज उसी अभ्यास का नतीजा है कि पूरी दुनिया रोशनी में है और वो भीड़ से ऊपर शिखर पर बैठे हैं। सफलता की सीढ़ी का एक कड़वा और खूबसूरत सच जानते हैं, इसके शीर्ष पर कभी भीड़ नहीं होती। वहाँ की हवाएं बहुत तेज होती है, वहाँ अकेलापन होता है और वहाँ का रास्ता बहुत संकरा होता है। वहाँ वही पहुँच पाते हैं जिन्होंने तूफानों के बीच भी अपने पैर थामे रखे और चढ़ना बंद नहीं किया। अक्सर हम बाहर के उजालों में अपनी ताकत ढूंढते हैं, लेकिन आपके भीतर वो सब कुछ पहले से मौजूद है जो आपको उस शिखर पर ले जा सकता है। प्रैक्टिस सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि वो आईना है जो आपके भीतर छिपी उस पोटेंशियल को आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है, जिसे आपने खुद कभी नहीं देखा। जब आप रोज पसीना बहाते हैं, जब आप रोज अभ्यास करते हैं, तो असल में आप अपने भविष्य से बात कर रहे होते हैं। आपका हर एक प्रयास भविष्य के उस महान आपको दिया गया एक वचन है। तो आइए
आज से एक प्रण लीजिए, एक ऐसी चीज चुनिए जो आपकी जिंदगी बदल सकती है और उसे अपनी पूजा, अपना रिचुअल बना लीजिए। अगर ये विचार आपको प्रेरित करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम मानते हैं कि आपका माइंडसेट ही आपकी दुनिया बनाता है। और याद रखिए, पूरी दुनिया उस व्यक्ति के लिए रास्ता बनाती है जो ये जानता है कि वो किधर जा रहा है, और वो ये जानता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ाने का अभ्यास करता है। अभ्यास जारी रखिए, चमकते रहिए। धन्यवाद।